कभी आपने सोचा है कि जब इस दुनिया में पाप अपनी सीमा पार कर जाएगा, जब अधर्म धर्म को पूरी तरह दबा देगा और जब इंसान इंसानियत को भूल जाएगा, तब क्या होगा? शास्त्रों में कहा गया है कि जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान स्वयं अवतार लेते हैं और हर युग में भगवान विष्णु ने किसी न किसी रूप में आकर धर्म की रक्षा की है। लेकिन अब समय है उनके सबसे अंतिम और सबसे रहस्यमयी अवतार का, जिसका नाम है कल की अवतार। कहा जाता है कि जब कलयुग अपने चरम पर होगा, जब हर तरफ अंधकार ही अंधकार होगा, तब कल्कि का आगमन होगा, एक ऐसे योद्धा के रूप में जो सिर्फ बुराई का अंत ही नहीं करेगा बल्कि पूरी दुनिया को बदल देगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या हम उस समय के करीब पहुंच चुके हैं? क्या जो आज इस दुनिया में हो रहा है वो उसी आने वाले परिवर्तन का संकेत है? और अगर कल की अवतार सच में आने वाले हैं तो उनके आने के बाद इस दुनिया का क्या होगा? इस रहस्य को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। समय एक ऐसी शक्ति जिसे कोई देख नहीं सकता, छू नहीं सकता, लेकिन फिर भी हर एक इंसान हर एक पल उसे महसूस करता है। समय ही वो अदृश्य धागा है जो पूरे ब्रह्मांड को एक साथ बांध कर रखता है। और जब बात होती है कल की अवतार की, तो सबसे बड़ा सवाल, सबसे गहरा सवाल, सबसे खतरनाक सवाल यही उठता है, वो कब आएंगे? क्या उनका कोई निश्चित समय है? क्या कोई ऐसी तारीख, कोई ऐसा साल जिस दिन पूरी दुनिया बदल जाएगी? या फिर ये सब कुछ हमारे ही कर्मों पर निर्भर करता है? शास्त्रों के अनुसार समय को 4 युगों में बांटा गया है। सतयुग, सत्य और धर्म का युग, त्रेता युग, जहां धर्म थोड़ा कमजोर हुआ, द्वापर युग, जहां अच्छाई और बुराई का संतुलन बिगड़ने लगा, और कलयुग, अंधकार का युग। हम इस समय इसी कलयुग में जी रहे हैं, एक ऐसा युग जहां सच धीरे धीरे कमजोर हो रहा है और झूठ ताकतवर बनता जा रहा है, जहां धर्म अब नियम नहीं बल्कि एक विकल्प बन चुका है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि जब कलयुग अपने अंतिम चरण में होगा, जब मनुष्य की आयु घटकर बहुत कम हो जाएगी, जब रिश्ते सिर्फ स्वार्थ पर टिके होंगे, जब इंसान को पहचानना छोड़ देगा, तब एक शक्ति जन्म लेगी, कल की। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा रहस्य छुपा है, अंतिम चरण। आखिर होता क्या है? क्या यह कोई निश्चित समय है या यह एक स्थिति है, एक अवस्था जहां समाज पूरी तरह बदल चुका होता है? कुछ विद्वानों के अनुसार कलयुग की कुल अवधि लगभग 4,32,000 वर्ष मानी गई है, और अगर गणना की जाए तो अभी हम उस समय का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही जी पाए हैं। अगर यह सच है तो साफ है कल के अवतार का समय अभी बहुत दूर है। लेकिन क्या समय को सिर्फ गणनाओं से समझा जा सकता है? यहीं से कहानी मोड़ लेती है, क्योंकि कुछ लोग मानते हैं समय सिर्फ सालों और अंकों में नहीं चलता, बल्कि समाज की स्थिति से चलता है। जब समाज उस स्तर पर पहुंच जाए जहां सही और गलत के बीच की रेखा मिट जाए, वही होता है असली अंतिम चरण। अब एक पल के लिए अपने चारों ओर देखो, झूठ को सच बताया जा रहा है, गलत को सही साबित किया जा रहा है, और जो सच बोलता है उसे ही गलत ठहराया जाता है। रिश्ते अब दिल से नहीं बल्कि जरूरत से बनते हैं, और इंसानियत धीरे धीरे चुपचाप खत्म होती जा रही है। तो क्या यह वही समय नहीं जिसका जिक्र हजारों साल पहले शास्त्रों में किया गया था? यहीं पर एक और चौंकाने वाला रहस्य सामने आता है। कुछ प्राचीन मान्यताओं के अनुसार कल की अवतार का आगमन किसी तय तारीख या साल पर नहीं होगा, बल्कि जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब उनका प्रकट होना स्वतः निश्चित हो जाएगा। यानी समय कोई और नहीं तय कर रहा, बल्कि हम खुद तय कर रहे हैं, अपने कर्मों से, अपने फैसलों से, अपनी सोच से। ये बात सुनने में अजीब लगती है, लेकिन अगर इंसान खुद ही अपने विनाश की ओर बढ़ रहा है, तो क्या यह संभव नहीं कि उसी के कारण कल के अवतार का समय भी नजदीक आ रहा हो? अब जरा एक पल के लिए कल्पना करो, अगर कल के अवतार का आगमन अचानक हो जाए, बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी संकेत के, तो क्या होगा? क्या दुनिया इसके लिए तैयार है, या फिर सब कुछ एक ही पल में बदल जाएगा? शहर, सभ्यताएं और इंसान की बनाई हर चीज, क्या वो एक ही क्षण में मिट सकती है? यह सवाल सिर्फ एक कल्पना नहीं है, यह एक डर है जो हर उस इंसान के मन में है जो सच को समझना चाहता है। लेकिन सबसे बड़ा सच यही है, कोई भी सटीक समय नहीं जानता, कोई भी तारीख नहीं बता सकता, क्योंकि ये सिर्फ एक घटना नहीं होगी, ये होगा एक युग का अंत और एक नए युग की शुरुआत। और जब भी युग बदलता है तो उसके संकेत पहले ही दिखाई देने लगते हैं। लेकिन क्या हम उन संकेतों को पहचान पा रहे हैं, या फिर हम अपनी ही दुनिया में इतने उलझ चुके हैं कि हमें सच्चाई दिखाई ही नहीं दे रही? यही है इस रहस्य का सबसे खतरनाक हिस्सा, कि शायद समय आ चुका है या बहुत करीब है, लेकिन हम उसे समझ नहीं पा रहे, और जब हमें समझ आएगा तब शायद बहुत देर हो चुकी होगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अगला रहस्य सीधे हमारे आज से जुड़ा हुआ है। क्या दुनिया में हो रही घटनाएं कल के अवतार के आने का संकेत है? अगर हाँ, तो वो संकेत आखिर क्या है, और क्या हम उन्हें रोज देखते हुए भी
नजरअंदाज कर रहे हैं, ये जानकर आपकी सोच हिल जाएगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले रहस्य की ओर। कभी आपने रुककर सच में खुद से यह सवाल पूछा है कि जो कुछ आज इस दुनिया में हो रहा है, क्या वो सिर्फ एक संयोग है या फिर किसी बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत? क्योंकि इतिहास गवाह है, जब भी कोई युग अपने अंत के करीब होता है तो सबसे पहले परिवर्तन दिखाई देने लगता है। धीरे धीरे, चुपचाप, लेकिन अंदर ही अंदर सब कुछ बदलने लगता है। प्रकृति बदलती है, समाज बदलता है और सबसे ज्यादा इंसान बदल जाता है। और जब बात होती है कल की अवतार की, तो शास्त्र सिर्फ उनके आगमन की बात नहीं करते, बल्कि उन संकेतों का भी वर्णन करते हैं जो उनके आने से पहले इस दुनिया में फैलने लगते हैं। शास्त्रों में लिखा है, जब शासक अन्यायी हो जाएंगे, जब सत्ता न सेवा नहीं बल्कि स्वार्थ का साधन बन जाएगी, जब न्याय बिकने लगेगा, जब धन ही सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा और जब सच्चाई का कोई मूल्य नहीं रहेगा, तब समझ लेना कि समय अपनी अंतिम दिशा की ओर बढ़ रहा है। अब एक पल के लिए अपने आसपास देखो, क्या सच में दुनिया वैसी नहीं हो चुकी है? भ्रष्टाचार अब छुपा नहीं बल्कि आम हो चुका है। झूठ अब सच से ज्यादा आसानी से स्वीकार किया जाता है। ईमानदारी अब कमजोरी मानी जाती है। लोग अब सच सुनना नहीं चाहते बल्कि वही सुनना चाहते हैं जो उन्हें अच्छा लगे। रिश्ते अब दिल से नहीं बनते बल्कि जरूरत और फायदे से बनते हैं और इंसान धीरे धीरे अपनी इंसानियत खोता जा रहा है। अब सवाल यह उठता है, क्या ये वही संकेत नहीं है जिनका जिक्र हजारों साल पहले किया गया था? लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। अगर हम और गहराई में जाएं, तो सच्चाई और भी ज्यादा डरावनी हो जाती है। आज दुनिया में देश देश के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। कहीं युद्ध की तैयारी हो रही है, कहीं सीमाओं पर सैनिक खड़े हैं, कहीं छोटे छोटे विवाद बड़े संघर्ष बनते जा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया एक बड़े विस्फोट के इंतजार में खड़ी है और कोई भी यह नहीं जानता कि वह पल कब आएगा। अब सोचो, अगर यह सब यूं ही चलता रहा तो क्या होगा? क्या यह संभव नहीं कि एक दिन ये तनाव एक ऐसे युद्ध में बदल जाए जो सिर्फ देशों को नहीं बल्कि पूरी मानवता को खत्म कर दे? लेकिन युद्ध ही सब कुछ नहीं है। एक और चीज है जो हर इंसान की जिंदगी को अंदर से तोड़ रही है, महंगाई। आज हर इंसान किसी न किसी संघर्ष में जी रहा है। खाना महंगा, पेट्रोल महंगा, घर चलाना मुश्किल। लोग दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी उनकी जरूरतें पूरी नहीं हो पाती। क्या यह भी एक संकेत नहीं कि दुनिया की व्यवस्था धीरे धीरे टूट रही है? अब सोचो, जब इंसान के पास जीने के लिए साधन नहीं होंगे तो क्या होगा? अपराध बढ़ेंगे, लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, विश्वास खत्म हो जाएगा। और यही तो शास्त्रों में कहा गया था, जब लोग सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, जब कोई किसी का नहीं रहेगा, तब अंधकार अपने चरम पर होगा। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव बाहर नहीं, अंदर हो रहा है। इंसान के मन में आज का इंसान अंदर से टूट चुका है। अकेलापन, डिप्रेशन, गुस्सा, डर। लोग भीड़ में होते हुए भी अकेले हैं। उनके पास सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है। क्या यह भी एक संकेत नहीं कि इंसान अपने असली रास्ते से भटक चुका है? अब जरा प्रकृति की ओर देखो, क्या वो शांत है? नहीं। अचानक आने वाले भूकंप, विनाशकारी बाढ़, बेकाबू तूफान, सूखा और तेजी से बदलता मौसम, ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुद गुस्से में है, जैसे वो बार बार कह रही हो, अब भी संभल जाओ। लेकिन क्या इंसान संभल रहा है? नहीं, वो वही गलतियां बार बार दोहरा रहा है। और शायद यही सबसे बड़ा संकेत है कि हम उस रास्ते पर हैं जहां से वापसी संभव नहीं। अब एक पल के लिए कल्पना करो, अगर यह सब सिर्फ घटनाएं नहीं बल्कि एक चेतावनी है, तो किसकी चेतावनी? क्या यह संभव नहीं कि ये सब एक आने वाले परिवर्तन का संकेत हो, एक ऐसे पल का जब सब कुछ बदल जाएगा और उसी पल कल की अवतार का आगमन होगा। एक ऐसी शक्ति जो सिर्फ बुराई को खत्म नहीं करेगी बल्कि पूरी दुनिया को फिर से शुरू करेगी। एक नई शुरुआत, एक नया युग। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि जब तक इंसान ये समझेगा तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। अब सवाल यह नहीं है कि संकेत हैं या नहीं, सवाल यह है कि क्या हम उन्हें पहचान पा रहे हैं? क्या हम खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हैं या फिर हम उसी रास्ते पर बढ़ते जा रहे हैं जो हमें धीरे धीरे अंधकार की ओर ले जा रहा है? यह रहस्य सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक आखिरी मौका खुद को बदलने का, सही रास्ते पर लौटने का। क्योंकि अगर हम नहीं बदले तो शायद हमें बदलने के लिए एक शक्ति को आना पड़ेगा, और जब वो शक्ति आएगी तो सिर्फ बुराई खत्म नहीं होगी बल्कि एक पूरा युग खत्म हो जाएगा।
लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब बचा है सबसे खतरनाक, सबसे बड़ा और सबसे आखिरी रहस्य। जब कल के अवतार आएंगे, क्या इस दुनिया का अंत हो जाएगा? क्या सब कुछ नष्ट हो जाएगा, या फिर एक नई दुनिया की शुरुआत होगी? ये सच आपकी रूह तक हिला देगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं 5वें और आखिरी रहस्य की ओर। अब हम पहुंच चुके हैं उस रहस्य पर जिसने सदियों से लोगों को सोचने पर मजबूर किया है, जिसने आशियों और विद्वानों को भी चौंकाया है, और जिसे जानने के बाद आपकी सोच, आपकी समझ और शायद आपकी जिंदगी भी हमेशा के लिए बदल सकती है। क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक संकेत है, और शायद एक ऐसी सच्चाई जो धीरे धीरे हमारे सामने आ रही है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब कल के अवतार प्रकट होंगे तो ये सिर्फ एक इंसान का जन्म नहीं होगा, बल्कि एक पूरे युग का अंत और एक नए युग की शुरुआत होगी। लेकिन यह बदलाव उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि हर नई शुरुआत से पहले एक बड़ा तूफान आता है। जब कल की अवतार इस धरती पर आएंगे तो सबसे पहले दुनिया में एक अजीब सी हलचल शुरू होगी। ऐसा लगेगा जैसे सब कुछ धीरे धीरे टूट रहा है। देशों के बीच तनाव बढ़ जाएगा, युद्ध जैसे हालात बन जाएंगे, सत्ता के लिए लड़ाई और खतरनाक हो जाएगी, और इस सब के बीच सबसे ज्यादा परेशान होगा आम इंसान। महंगाई अपने चरम पर पहुंच जाएगी, खाने पीने की चीजें महंगी हो जाएंगी, जीना एक संघर्ष बन जाएगा। लोग डर में जीने लगेंगे, क्योंकि जिस दुनिया पर उन्हें भरोसा था वही दुनिया उनके सामने बिखर रही होगी। रिश्ते टूटने लगेंगे, विश्वास खत्म हो जाएगा और इंसान अकेला पड़ जाएगा। लेकिन सबसे खतरनाक चीज ये नहीं होगी, सबसे खतरनाक होगा इंसान के अंदर का डर। जब कल के अवतार सामने आएंगे तो हर कोई उन्हें पहचान नहीं पाएगा। कुछ लोग उन्हें भगवान मानेंगे, कुछ लोग उन्हें झूठ समझेंगे, और कुछ लोग उनसे डर जाएंगे, क्योंकि सच को स्वीकार करना आसान नहीं होता, खास तौर पर तब जब इंसान पूरी जिंदगी झूठ में जीता आया हो। लोगों के मन में सवाल उठेंगे, कौन सही है, कौन गलत, किस पर विश्वास करें, और यही भ्रम दुनिया को और गहरे अंधकार में ले जाएगा। फिर शुरू होगा सबसे बड़ा संघर्ष, सत्य और असत्य के बीच, धर्म और अधर्म के बीच। दुनिया दो हिस्सों में बंट जाएगी। एक तरफ वे लोग होंगे जो सच्चाई को अपनाएंगे, और दूसरी तरफ वे जो अपने स्वार्थ, लालच और अहंकार में डूबे रहेंगे। ये सिर्फ हथियारों का युद्ध नहीं होगा, ये होगा विचारों का युद्ध, जहां हर इंसान को यह तय करना होगा कि वह किस तरफ खड़ा है। अब सवाल उठता है, क्या सब कुछ खत्म हो जाएगा? शास्त्र कहते हैं विनाश होगा, लेकिन उद्देश्य के साथ। अधर्म का नाश होगा, पाप का अंत होगा, अन्याय मिटा दिया जाएगा। लेकिन यह सब बिना संघर्ष के नहीं होगा। कई पुरानी व्यवस्थाएं खत्म होंगी, कई शक्तियां मिट जाएंगी, और कई लोग इस बदलाव को सहन नहीं कर पाएंगे। यह कठोर है, लेकिन जरूरी है, क्योंकि नई दुनिया बनाने के लिए पुरानी गलतियों को मिटाना पड़ता है। और फिर जब यह अंधकार खत्म होगा, तब शुरू होगा एक नया युग, जहां धर्म की पुनर्स्थापना होगी, जहां न्याय का राज होगा, जहां सच्चाई को सबसे ऊपर रखा जाएगा। एक ऐसी दुनिया जहां इंसान इंसान का दुश्मन नहीं होगा, जहां रिश्ते स्वार्थ से नहीं दिल से बनेंगे, जहां जीवन डर से नहीं शांति से जिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव बाहर नहीं होगा, सबसे बड़ा बदलाव इंसान के अंदर होगा। लोग खुद को समझने लगेंगे, अपने कर्मों का महत्व जानेंगे, और सही गलत में फर्क करना सीखेंगे। ये एक ऐसा परिवर्तन होगा जो दिखाई नहीं देगा, लेकिन महसूस होगा दिल में, आत्मा में। और यही इस पूरी कहानी का सबसे गहरा रहस्य है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस बदलाव के संकेत अभी से दिखाई देने लगे हैं। दुनिया तेजी से बदल रही है, लोगों की सोच बदल रही है, और घटनाएं कुछ अलग इशारा कर रही हैं। छोटे छोटे बदलाव, लोगों का जागरूक होना, सच्चाई की खोज करना। क्या यह सब सिर्फ संयोग है, या फिर ये उस आने वाले समय की शुरुआत है? अब सवाल ये नहीं है कि कल के अवतार आएंगे या नहीं, सवाल ये है जब वो आएंगे तो आप किस तरफ होंगे, सत्य के साथ या असत्य के साथ, धर्म के साथ या अधर्म के साथ? क्योंकि उस समय हर इंसान को चुनना होगा, और वही चुनाव उसकी किस्मत तय करेगा। ये रहस्य सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक आईना है जो हमें हमारी सच्चाई दिखा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी है, क्या हम इस बदलाव के लिए तैयार हैं, या फिर हम उसी अंधकार में खोए रहेंगे जिससे निकालने के लिए कल की अवतार को आना पड़ेगा? अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप आगे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले देख सकें।